Assalamu alaikum. Today we will talk about what not to say when someone is crying. आप ऐसे सेंटेंस को अवॉइड करें जब कोई आपके सामने रो रहा हो. नंबर 1 पे आ जाता है डोंट क्राई. हम हमारे सामने जब कोई पर्सन रो रहा हो तो हम जो है वो अनकॉन्शियसली इसको कह देते हैं कि मत रो. इसकी बजाय आप ये भी कह सकते हैं इट्स ओके टू क्राई, आई एम हेयर विद यू. अगर आप रो रहे हैं तो कोई बात नहीं, मैं आपके साथ हूँ. आप उनकी जो भी प्रॉब्लम है उसके साथ उनको एक्सेप्ट करते हुए उनको अपने होने का एहसास दिला सकते हैं कि रोना कोई बुरी बात नहीं है, कोई बात नहीं, मैं आपके साथ हूँ. नंबर 2 पे आ जाता है इट्स नॉट अ बिग डील. हम अक्सर जो है लोगों को कह देते हैं कि ये कोई बड़ी बात नहीं है, इतनी भी बड़ी बात नहीं है कि आप रोने लग गए, मतलब रोना स्टार्ट कर दिया आपने, या आपने जो है वो आपकी तो ये इतनी बड़ी बात नहीं थी जितना आपने इसको इशू बना लिया है, या आप इस तरह के वर्ड्स जो हैं हम अक्सर कह देते हैं और इनको भी अवॉइड करना चाहिए. इंस्टेड से आई सी दिस इज़ रियली अफेक्टिंग यू, डू यू वांट टू टॉक अबाउट इट. तो हम उनको ये भी कह सकते हैं कि वाकई ये बात जो है आपको मुतासिर कर रही है, या वाकई आप इस बात से हर्ट हुए होंगे. तो अगर आप चाहें तो हम इस पे बात कर सकते हैं, और उस बात के दौरान आप उनसे डिटेल लेने के बाद आपको आइडिया हो जाएगा, या उस पर्सन को भी जो जिस पॉइंट पे वो हर्ट हुए थे आपको पता चल जाएगा कि इनको ये बात या ये वर्ड या ये टोन बुरी लगी. नंबर 3 पे आ जाता है यू आर ओवर रिएक्टिंग. हम अक्सर लोगों को कह देते हैं कि आप कुछ ज़्यादा ही जो है ना बात को बढ़ा रहे हैं, या जो है इतनी बड़ी बात थी नहीं जितना आप रिएक्ट कर रहे हैं. अक्सर हम लोगों को ऐसा कह देते हैं. इंस्टेड से योर फीलिंग्स आर वैलिड, आई एम लिसनिंग. हम उनको ये भी तो कह सकते हैं ना कि ठीक है, आप अपनी जगह पे ठीक हैं, आपका जो मसला है, जिस बात से जिस वजह से आप परेशान हैं, या जिस बात ने आपको दुख पहुंचाया है, जिस वजह से आप रो रहे हैं, वो आप मुझे बताएं, मुझे सुनाएं, मैं सुन रहा हूँ. तो ऐसा भी तो कहा जा सकता है ना, जो कि एक बेटर वे है. नंबर 4 पे आ जाएगा अदर हैव इट वर्स. दूसरे इससे बदतर हैं. जब कोई पर्सन हमारे सामने रो रहा होता है तो हम अक्सर कंपैरिजन स्टार्ट कर देते हैं और मवाजना शुरू कर देते हैं, और उनको बताना शुरू कर देते हैं कि देखो तुम्हारा दुख इतना बड़ा नहीं है, फलां बंदा देखो वो तुमसे ज़्यादा दुखी है. तो ऐसे अल्फाज कहने की बजाय आप उनको ये भी कह सकते हैं आई अंडरस्टैंड दिस इज़ हार्ड फॉर यू, आई एम हियर टू सपोर्ट यू. कि मैं यहाँ आपकी हमायत करता हूँ, मैं जानता हूँ, मैं समझता हूँ कि ये आपके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल है, या ये वाकई आपके लिए तकलीफ़ देने वाली बात है, ये तकलीफ़ देने वाली सिचुएशन है, तो मैं आपके साथ हूँ, आप मुझे बताएं. नंबर 5 पे आ जाता है यू शुड बी स्ट्रॉन्ग. हम जो है वो सामने वाले पर्सन को ये कह देते हैं कि आप मजबूत बनो, आप तो बहादुर हो, आप तो बहादुर हो. तो इसका क्या मतलब होता है कि जो बहादुर लोग होते हैं वो रोते नहीं हैं, या रोना बहुत बुरी बात है, या बहुत जो है वो एक बुराई वाली चीज़ आ गई है, तो हम इस तरह के वर्ड्स कह रहे होते हैं. इसकी बजाय हम यू डोंट हैव टू बी स्ट्रॉन्ग ऑल द टाइम, इट्स ओके टू फील द वे. हम दूसरों को ये भी कह सकते हैं कि कोई बात नहीं, आप हर जगह पे तो मजबूत नहीं रह सकते ना, आपको जैसा महसूस हो रहा है ठीक है, कोई बात नहीं, आप इंसान हैं और इंसानों को तकलीफ़ होती है या उनको बुरा लग सकता है. तो हम इस तरह के वर्ड्स जो है वो हमें यूज़ करने चाहिए, ना कि ऐसे कि आपको रोना नहीं चाहिए, ये कोई बड़ी बात नहीं है, या कोई ऐसी बात नहीं थी, या फिर आप हमेशा स्ट्रॉन्ग रह सकते हैं, आप बहादुर हैं. तो ये वो वर्ड्स हैं जिनको आपने अवॉइड करना होता है. होप सो आप जो है वो इसको अंडरस्टैंड करेंगे, और नेक्स्ट जो है वो आप ऐसे वर्ड्स को अवॉइड भी करेंगे. थैंक यू सो. अस्सलाम वालेकुम.